चलिए बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। चुनाव में करारी हार के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है। उन्होंने चुनाव आयोग को विलन बताया। ममता ने कहा उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, चुनाव आयोग से है। उन्होंने कहा एसआईआर से 90 लाख वोट हटाए गए हैं, बीजेपी ने 100 सीटों की लूट की है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने हमें मिलकर हराया। उन्होंने कहा वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगी, लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई बातों का जिक्र किया है। बड़ी जानकारी, उन्होंने कहा इस्तीफा हम नहीं देंगे लोक भवन जाकर। बड़ी खबर कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से हम चुनाव नहीं हारे हैं, हराया गया है मुझे। चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल किया गया है, बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर ये जीत हासिल की है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। बंगाल रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं का भी आभार जताया है। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतव्रत पश्चिम बंगाल कोलकाता से जुड़े हुए हैं। सतव्रत, देखिए अब ममता बनर्जी का यह बयान आपने सुना, संवैधानिक संकट और वो अड़ गई हैं कि हम लोक भवन जाकर अब इस्तीफा नहीं देंगे, आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए दीपक, उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और अगर लोक भवन से बुलावा आता है, किसी भी तरह की कोई जानकारी होती है तो उसके बाद वो विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हार टीएमसी की हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बीजेपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो है वो उनने मिलकर जो है उन्हें हराया है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से एसआईआर में 90 लाख से ज़्यादा लोगों का नाम काट दिया गया, वो वैसे लोग थे जो कि टीएमसी के थे। कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। आपको पता है कि कल भी जब वो पहुंची थी भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर के पास, उन्होंने आरोप लगाया था और कहा था कि काउंटिंग सेंटर में उन्हें जाने नहीं दिया गया, उनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया गया, मारा गया है और उन्हें धमकी देकर जो है वो काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं इस वक्त ममता बनर्जी के आवास के बाहर मौजूद हूं। आप देखिए, ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने चुनाव हारा नहीं है बल्कि उन्हें जानबूझकर हराया गया है। और जिस तरह से सीआरपीएफ का सहारा लिया गया, जिस तरह से एसआईआर किया गया, उसके तहत करीब 100 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने टीएमसी से लूट लिया है। कई तरह के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और कहा है कि यह उन्हें जो है वो अपनी कुर्सी की परवाह नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के आम जनता की परवाह है। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रहेगी। उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर में जिस तरह से उन्हें मारा गया, धमकी दिया गया और उन्हें भगा दिया गया। साथ ही उन्होंने नेशनल मीडिया पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो नेशनल मीडिया है उसे बीजेपी जो है वो कंट्रोल कर रही थी। तो ममता बनर्जी ने इन सभी आरोपों को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है। और अब सियासत और ज़्यादा गर्म हो गई है क्योंकि लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है ममता बनर्जी लोक भवन पहुंचेंगी, अपना इस्तीफा देंगी। लेकिन उन सब के बीच ममता बनर्जी का यह बयान कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, अगर लोक भवन से किसी भी तरह का कोई बुलावा आता है तो शायद वो विचार करेंगी। साथ ही उन्होंने सीआरपीएफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल का चुनाव टीएमसी, ममता बनर्जी ने हारा नहीं है बल्कि उन्हें हरवाया गया है। यानी कि जो सीआरपीएफ है उसके तरफ से उसका जो है वो गलत इस्तेमाल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो निष्पक्षता होनी चाहिए वो नहीं दिखी। यानी कि यह पूरा चुनाव जो है वो एक षड्यंत्र था। इस तरह के कई गंभीर आरोप जो हैं वो ममता बनर्जी ने लगाए हैं। दीपक, अच्छा सतव्रत, एक महत्वपूर्ण चीज हो, आप तो देखिए बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है, उधर भी तैयारियां हो रही है। ममता बनर्जी ने कह दिया हम लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल के पास ये विशेषाधिकार होता है कि भाई उन्हें हटा दिया जाए, पद से बर्खास्त
बर्खास्त किया जाए, क्योंकि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं अपने हस्ताक्षर से, या फिर एक विशेष सत्र बुलाया जाए और वहाँ पे फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। तो ये तो और ज़्यादा एक अपमानजनक हो जाएगा। जो संघर्षों के साथ सत्ता में लौटी थी ममता बनर्जी, तो संघर्ष के लिए जानी जाती हैं। यह एक मैसेज देना चाहती हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि देखिए हमें गलत तरीके से हरवाया गया है। देखिए, चूंकि दीपक अभी चुनाव के परिणाम आए महज कुछ घंटे हुए हैं, हाँ। वैसे में यह एक मैसेज भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि ममता बनर्जी जो है वो अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल राजभवन के तरफ से उन्हें बुलावा भेजा जा सकता है, क्योंकि हाँ। बीजेपी के पास जो है वो जादुई आंकड़े यानी कि बहुमत है। वैसे में विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो बुलाया जा सकता है, फ्लोर टेस्ट किया जा सकता है, और चूंकि ममता बनर्जी के कार्यकाल का समय अब खत्म होने वाला है, वैसे में जाहिर सा बात है कि अब अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं तो राजभवन जो लोक भवन है उसे इस पूरे मामले में जो है वो हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन सवाल वही है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जो उनके कार्यकर्ता थे, टीएमसी के लोग थे, उन्हें जो है वो मतदान केंद्रों में नहीं जाने दिया गया, मतगणना स्थल में नहीं जाने दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई, और पूरे मतगणना केंद्र को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बीजेपी, भारत सरकार के द्वारा जो है वो हाईजैक कर रखा गया। यानी कि पश्चिम बंगाल का यह चुनाव ममता बनर्जी ने हारा नहीं है, केंद्र की सरकार, बीजेपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक षड्यंत्र के तहत उन्हें हराया है। और चुनाव से पहले एसआईआर लागू होना, सीआरपीएफ की तैनाती होना, यह सब एक रणनीति थी ताकि इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी को नहीं जीतने दिया जाए। इस तरह के गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं दीपक। अच्छा, एक और चीज़ है, ममता बनर्जी एक बात आज कह रही हैं, इंडिया गठबंधन का मैं सदस्य हूँ, इंडिया गठबंधन में ही रहूंगा। ये चीज़ें इन लोगों को 2024 में क्यों नहीं नजर आया, जब नीतीश कुमार एक फ्रंट बनाते थे इंडिया गठबंधन का, और उसमें वो तमाम लोगों से, तमाम घटक दलों से अपील करते थे कि आइए, अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटाना है तो विरोध में यही ममता बनर्जी, उधर अखिलेश यादव, मायावती, एम स्टालिन, ऐसे ही लोग विरोध में खड़े थे। अरविंद केजरीवाल, वो तो अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे थे। आज वो सब लोग साफ हो गए एक साथ, आज कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। सही कहा। और जिस तरह से बीजेपी ने लगातार इंडिया गठबंधन पर भी यह आरोप लगाए हैं कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें एकजुटता नहीं है, हाँ। लोग पद के लिए जो है वो गठबंधन बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप इस पूरे चुनाव में भी देखेंगे, आपने देखा कि कैसे हेमंत सोरेन जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार में लगे थे। खासकर जंगल महल का जो इलाका है, जो एसटी सीट है, वहां पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन शायद इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत नहीं है। यही कारण है कि 2024 का जो आपने जिक्र किया। अब सवाल यही है कि ममता बनर्जी के इस जो स्टैंड के बाद जो है वो इंडिया गठबंधन या फिर दूसरे महागठबंधन के जो लोग हैं उनमें क्या कुछ मैसेज जाता है, कैसे जो है वो देश स्तर पर ममता बनर्जी के साथ और कौन कौन सी पार्टियां खड़ी रहती हैं, ये सब जो है वो देखने वाला वक्त है, समय बताएगा। लेकिन इस वक्त जो ममता बनर्जी ने बयान दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, ये कहीं ना कहीं सियासत जो है इससे गर्म हो गई है। और हाँ। बीजेपी को भी शायद अब एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में बहुमत के बाद जो है वो उत्साहित है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जश्न के मूड में हैं। और वैसे में ममता बनर्जी ने जब यह कहा है तो बीजेपी को भी एक मौका मिल जाएगा ताकि वो ममता बनर्जी पर फिर से एक बार जो है वो हमला कर सके। अच्छा, एक और चीज़ हम समझना चाहते हैं, अब अगले साल अगर देखा जाए तो लगभग 7 राज्यों में चुनाव है, यूपी है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, गोवा है और पंजाब है, ऐसे ऐसे राज्य हैं। अब विपक्ष के लिए खासतौर से उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को सतर्क करेगा ये बंगाल चुनाव, क्योंकि अब आमतौर पे बहुत कम ऐसे राज्य हैं, 4 राज्य हैं जहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है, और उसमें पंजाब और उसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और अब तमिलनाडु भी देख लिया जाए, उसको भी जोड़ दिया जाए तो देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव दीपक सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल यह तय करता है कि देश
कि राजनीति जो है वो किस दिशा में जाएगी। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में विजय प्राप्त करने के बाद बीजेपी काफ़ी जो है वो उत्साहित है। आने वाले समय में कई और राज्यों में चुनाव होना है। बीजेपी के लिए जो है वो एक ऊर्जा का काम करेगा। आप देखिए, नितिन नवीन जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, बिहार में जो है वो सत्ता परिवर्तन हुआ, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 3 राज्यों में, बंगाल सहित, बंगाल में जो है वो प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिली। उसके अलावा पौंडीचेरी की बात करें, वहाँ जो है वो बीजेपी को जीत मिली। तो जाहिर सी बात है कि इन 3 राज्यों में बीजेपी को मिले बहुमत के बाद जो है वो बीजेपी और ज़्यादा उत्साहित है। और शायद उसे यह भी अनुमान होगा कि आने वाले समय में, चाहे वो उत्तर प्रदेश, अन्य 7 राज्यों में जो चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल के इस जीत का फायदा शायद उसे आने वाले विधानसभा दूसरे राज्यों के चुनाव में मिलेगा। लेकिन सवाल वही है कि जनता जनार्दन का मिजाज क्या है। आप देखिए कि असम में भले ही हिमंता बिस्वा शर्मा को एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिला, उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन कई अन्य राज्यों में अगर आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है वो देखने को मिल रही है। अब उन राज्यों में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो ही यह बताया जा सकता है, तो ही यह अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी उत्साहित है। जिस तरह से लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, आप देखिए एक कर एक जो है वो बीजेपी अलग अलग राज्यों में जो है वो चुनाव जीत रही है। तो वैसे में बीजेपी में उत्साह है, बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह है। लेकिन चुनाव होता है दीपक, चुनाव का रिजल्ट चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि जनता ने क्या जनादेश दिया है। आप पश्चिम बंगाल की देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लगातार। ठीक है सतव्रत, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है, ममता बनर्जी का आरोप है। अब देखना होगा, ममता बनर्जी ने तो आरोप लगा दिया, उन्होंने कहा कि हम सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे लोक भवन जाकर। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ बंगाल में खेला होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है।